सुधीर बेटा, देख तो घर में कितना पानी भर गया है। इस बार की बारिश जैसे खत्म ही नहीं हो रही। कितने दिनों से लगातार बारिश हो रही है, लगता है आसमान ही फट पड़ेगा। हाँ जानता हूँ माँ, चारों तरफ पानी भर गया है। मैं कल हमारे धान के खेत में देखने गया था, पूरा का पूरा डूब गया। इस बार की फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। क्या बताऊं मैं तो। अरे बेटा, अब हमारा क्या होगा? जमींदार धनंजय बाबू से जो कर्ज लिया था वो कैसे चुकाएंगे? वो तो एक दिन की मोहलत नहीं देगा। जैसे पैसे देता है वैसे ही वसूलते समय गला दबा देता है। हाँ, यही तो चिंता है माँ। 2 बीघा जमीन की फसल से कर्ज चुकाने का सोच रहा था, अब वो जमीन ही पानी में डूब गई। क्या करूं समझ ही नहीं आता। हाँ। लेकिन जमींदार तो माफ नहीं करेगा। वो बहुत कठोर इंसान है, पैसे के अलावा कुछ नहीं समझता। उसका दिल पत्थर का है। हम जैसे गरीबों के लिए उसके मन में कोई दया नहीं। जानता हूँ माँ, जानता हूँ। वो हमारे बाप दादा के समय से हमारा भरण पोषण करता आ रहा है। पिताजी उसकी जमीन पर काम करते 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 मर गए। सारी जिंदगी मेहनत की, फिर भी कर्जा खत्म नहीं हुआ। अब मुझे भी उन्हीं के रास्ते पर चलना है, पिताजी के रास्ते पर। वो मुझे उन्हीं के रास्ते पर धकेलना चाहता है। बात यह है माँ, दरअसल पीढ़ी दर पीढ़ी हमें दबा कर रखना चाहता है वो शैतान। तेरे पिताजी कहा करते थे, इन जमींदारों से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते। आज पिताजी की बहुत याद आ रही है माँ। कितने सपने थे उनके। कहते थे एक दिन अपने पैरों पर खड़ा होंगे, लेकिन वो सपना सपना ही रह गया। क्या करेगा बेटा, गरीब लोग अमीरों से नहीं लड़ सकते। यही हमारी किस्मत है, इसे मानना ही होगा। नहीं जानता माँ, लेकिन मैं सिर झुकाकर नहीं जीऊंगा। जो होगा देखा जाएगा। मैं पिताजी की तरह जिंदगी नहीं बिताना चाहता। जितने दिन जीऊंगा सिर उठाकर जीऊंगा। हाँ, देखेंगे क्या होता है। ऊपर वाले के अलावा हमारा कोई नहीं। क्या रे विशु, गांव वालों की हालत तो बहुत खराब हो गई। उस सुधीर का क्या हाल है? बड़ा घमंड दिखाता था। मैंने सुना है कि उसकी जमीन पानी में डूब गई। अब मेरा पैसा कैसे देगा? जी बाबू, उसकी पूरी जमीन डूब गई है। इस बार की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है, एक दाना भी नहीं उगेगा। अब वो क्या करेगा पता नहीं बाबू। अरे फसल नहीं हुई तो मैं क्या करूं? मैं अपना पैसा यूं ही डूबने नहीं दूंगा। जमीन डूबे या उसका घर डूबे या वो खुद डूब जाए, मैं अपना पैसा वसूल करूंगा। एक पैसा भी नहीं छोड़ूंगा, और जरूरत पड़ी तो उसकी खाल तक उतरवा दूंगा मैं। नहीं तो। लेकिन बाबू, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, वो देगा कैसे? बहुत गरीब आदमी है वो। अरे कुछ नहीं है तो उसका वो टूटा हुआ घर तो है ना, बूढ़ी माँ तो है ना। घर बेच दे, नहीं दे सकता तो गांव छोड़ दे। मेरे सामने रोने से कोई फायदा नहीं। मैं अपने गांव में ऐसे भिखारियों को बिल्कुल नहीं रहने दे सकता। समझ गया ना? क्या कह रहे हैं बाबू? गांव छोड़ देगा? इस हालत में अपनी बूढ़ी माँ को लेकर कहाँ जाएगा? तो अपने घर में रख ले। बड़ी चिंता हो रही है तुझे। अरे गरीबों पर दया दिखाएगा तो सर पे चढ़ जाएंगे तेरे। आज एक को छोड़ दिया तो कल सब यही कहेंगे, फिर मेरा क्या होगा? क्या मैं खुद कंगाल हो जाऊं, इनको पालने लगूं क्या? फालतू की बात मत किया कर। जी बाबू, आप सही कह रहे हैं। तो अब ध्यान से सुन। आज शाम को सुधीर के घर जा, उसको कहना कि मैंने बुलाया है। कल सुबह मेरे सामने हाजिर हो जाना चाहिए, समझा? ठीक है बाबू, लेकिन उसकी माँ बहुत बीमार है, वो ठीक से चल भी नहीं सकती। अरे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बेटा देखे अपनी माँ को, मुझे सिर्फ अपना पैसा चाहिए बस, समझा? ठीक है बाबू, ठीक है, मैं शाम को जाता हूँ। सुधीर, अरे ओ सुधीर, अरे सुधीर बाहर निकल। मेरा पैसा लेकर घर में आराम कर रहा है। 3 महीने हो गए, एक पैसा भी नहीं मिला। क्या सोचा था कि मैं भूल जाऊंगा? अरे बाहर निकल।
बाबू बाबू मुझे माफ कर दीजिए। आप तो जानते हैं कि इस बार मेरी जमीन पानी में डूब गई। फसल कुछ हुई नहीं है, जो था वो सब खत्म हो गया। कृपया करके थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं आपका पाई पैसा चुका दूंगा, एक पैसा नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे समय तुझे चाहिए, कितना समय दूं तुझे बता। तेरे बाप के समय भी मैंने यही सुना था, समय दे दो समय दे दो। अरे बाप बेटा दोनों धोखेबाज लगते हो। पैसा दे नहीं तो गांव छोड़ दे, नौटंकी कहीं का। मालिक बाबू, हम कहाँ जाएंगे? इसी गांव में जन्म लिया, यहीं पले बढ़े, यहीं मेरे पति की मौत हुई। दया कीजिए। दया? पैसा लेते समय दया याद नहीं आई, अब दया चाहिए? उस समय तो बड़े शान से लिया था, हैं? बाबू मैं मेहनत करके सारा कर्जा चुका दूंगा, आपकी जमीन पर काम करूंगा, मजदूरी भी नहीं लूंगा। बस हमें एक मौका दे दीजिए, एक मौका दे दीजिए, घर से ना निकालिए। मौका तो दिया था, लेकिन तू फसल उगा ना सका। अब सुन, कल तक गांव छोड़ दे बेटा, नहीं तो मेरे आदमी तुझे यहाँ से निकाल देंगे, मार मार के निकालेंगे, समझ गया ना? लेकिन बाबू मेरी माँ बहुत बीमार है, इस बारिश में मैं कहाँ जाऊंगा माँ को लेकर? लेकिन वेकिन कोई नहीं, कल सुबह तक चले जाना, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, मुझे जानते हो ना। ऊपर वाला तुम्हें सजा देगा बाबू, गरीब की बद्दुआ लगेगी, अच्छा नहीं होगा। ऊपर वाला अमीरों का साथ देता है बुढ़िया। तुम लोग भिखारी हो भिखारी, तुम्हारे साथ कोई भगवान नहीं है। अब और नहीं चल सकती, पैर जवाब दे रहे हैं, थोड़ा आराम कर लें। बस 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 बस, थोड़ा सा और चलना है माँ, बस। 2 गांवों की सीमा पर हमारा पुराना टूटा हुआ होटल है, याद है ना? पिताजी के समय का वही होटल। वो होटल, वो तो कई सालों से बंद पड़ा है, सुना था टूट फूट गया है, वहाँ कैसे रहेंगे? अरे माँ, टूटा है तो क्या हो गया, छत तो है ना सर बचाने के लिए। इस बारिश में सर छुपाने की जगह मिल जाएगी, इससे बड़ी बात क्या है। चलो माँ, आराम से आराम से। थोड़ा और हिम्मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तेरे पिताजी ने उस होटल में कितनी मेहनत की थी, सुबह से रात तक काम करते थे, मछली बनाते थे, लोग खाने आते थे, लेकिन धनंजय की चालों की वजह से उसे बंद करना पड़ा। जानता हूँ माँ, पिताजी मरने से पहले कह गए थे उस होटल को फिर से शुरू करना, कहते थे हमारी किस्मत छुपी है उसमें, शायद आज वही मौका आया है। तेरे पिता की याद आते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितना अच्छा इंसान था, फिर भी कितनी तकलीफ में मरा। माँ ऐसे रो मत, मैं पिताजी का सपना जरूर पूरा करूंगा, चिंता मत करो, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चलो आ जाओ। लेकिन बेटा, इतने सालों से बंद है, जरूर वहाँ जंगल हो गया होगा। अरे वो सब देखा जाएगा माँ, अभी के लिए वही हमारा एकमात्र सहारा है। चलो थोड़ा और चलो, आ जाओ आ जाओ। हाँ माँ देखो, जैसा मैंने कहा था, सिर के ऊपर छत अभी भी बची हुई है, थोड़ा मरम्मत कर लें तो आराम से रह सकते हैं। आज की रात यहीं गुजारते हैं, कम से कम बारिश तो बच जाएंगे। हाँ, ठंड भी हो रही है बारिश में। हाँ बेटा, कम से कम बारिश से तो बचेंगे। तेरे पिता के बनाए उस होटल से कितनी यादें जुड़ी हैं। माँ तुम बैठो, थोड़ा आराम करो, मैं आसपास देखता हूँ। लेकिन बेटा, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं। माँ देखो, नदी का पानी यहाँ तक आ गया और उसके साथ कितनी सारी मछलियाँ बहकर आ रही हैं।
बाप रे, मैंने इतनी मछलियां कभी एक साथ नहीं देखी। देखो तो माँ। सच में कितनी सारी मछलियाँ, लगता है भगवान ने हमारे लिए भेजी है। माँ, आज रात ही मछली पकाऊंगा, फिर हम पेट भर खाएंगे। लेकिन चूल्हा कहाँ है? आग जलाने के लिए लकड़ी कहाँ मिलेगी? हाँ, होटल का पुराना चूल्हा है तो सही, अंदर कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। मैं इस होटल को फिर से शुरू करूंगा माँ। मछली बनाकर लोगों को खिलाऊंगा और पिताजी का सपना पूरा करूंगा। सच बेटा, तू कर पाएगा? हाँ माँ, मैं बिल्कुल कर पाऊंगा। देखना, सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई, कौन हो तुम दोनों और इस टूटे होटल में क्या कर रहे हो? ये तो कई सालों से बंद पड़ा है ना। नमस्ते माट साहब, मैं सुधीर हूँ। एक समय ये होटल हमारे पिताजी का ही था। अब मैं इसे फिर से शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं लग गया काम पे। ओह, तुम्हारे पिता का? क्या तुम्हारे पिता अच्छा, मतलब तुम गोपाल चंद के बेटे हो, वही जो मछली का होटल चलाते थे? ओह, मैं तुम्हारे पिता को जानता था। जी 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 जी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। पिता के मरने के बाद होटल बंद हो गया। आप उन्हें जानते थे? अरे जानता क्या, बहुत अच्छी तरह से जानता था। बहुत अच्छे इंसान थे वो, ईमानदार और मेहनती। उनके मछली के झोल को खाने के लिए लोग न जाने कहां कहां से, अरे दूर दूर से आते थे। लेकिन ये बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे गांव में क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? दरअसल जमींदार धनंजय बाबू ने हमें गांव से निकाल दिया। कर्ज नहीं चुका पाया, बारिश में जमीन डूब गई, तो अब क्या करता, घर पे कब्जा कर लिया, चले आए। ओहो, वो आदमी बड़ा जुल्मी है, गरीबों पर अत्याचार करता है, बेवकूफ कहीं का। पूरे इलाके में उसकी बदनामी है। तुमने यहाँ आकर बहुत सही किया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, ये जगह अब किसके अधीन है? कहीं धनंजय यहाँ भी आकर परेशान तो नहीं करेगा ना? ये जगह 2 गांवों के सीमा में है, किसी के अधीन नहीं है। सरकारी जमीन है, तुम निश्चिंत होकर रह सकते हो। धनंजय का यहाँ कोई असर नहीं चलेगा, समझ गए? ठीक है, धन्यवाद माट साहब, आपकी बात से काफी हिम्मत मिली है अब मुझे। मुझे विश्वास है सुधीर, तुम अपने पिता की तरह सफल होगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बहुत बढ़िया। सुधीर, देख तो कितने लोग आ रहे हैं। तेरी रसोई सबको बहुत पसंद आ रही है। तू बिल्कुल अपने पिता की तरह खाना बनाता है, सब यही कह रहे थे। माँ, ये सब तुम्हारे आशीर्वाद से हो रहा है। देखो, लोग प्यार से खा रहे हैं और कितनी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन बेटा, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अगर धनंजय को पता चला तो क्या होगा? वो तो छोड़ने वाला नहीं है। अरे जाने दो ना माँ, यहाँ उसका कोई अधिकार नहीं है। नंदलाल मास्टर जी ने कहा, ये 2 गांवों की सीमा है, वो कुछ नहीं कर सकता। अरे भाई, अब मुझे थोड़ा सा और मछली का झोल देना, बहुत ही स्वादिष्ट है भैया। जलाओ, पूरा प्लेट भर के देना। हाँ। आपको अच्छा लग रहा है, ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है। मैंने तो कहा है, अगर किसी को पसंद नहीं आए तो पैसे नहीं लूंगा। अरे भैया, लाजवाब है, लाजवाब। इतना स्वादिष्ट मछली का झोल कहीं नहीं खाया। क्या मसाला डाला है भाई, गजब ही करते हो एकदम। कोई खास मसाला नहीं है काका, गांव के साधारण मसालों से ही बनाया है। दरअसल बात यह है कि मैंने ये सब कुछ अपने पिताजी से सीखा है। सुधीर, वो देख, पिशु देख कर चला गया। हाँ, देख रहा हूँ माँ, चुप रहो, वो यहाँ कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे आने दो उसे, हम कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं। अपनी जगह पर अपनी मेहनत कर रहे हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है माँ। बाबू, अब तो समझ गए होंगे, गांव से निकालने के बाद भी उन्हें रोका नहीं जा सकता। जैसा कि मैंने बताया, वो अब उस पुराने होटल वाले जगह से आपसे भी ज्यादा ताकतवर बनने की राह पर है। क्या कहा तूने? सुधीर ने होटल खोल लिया? होटल कैसे खोल लिया उसने?
और मुझे बताए बिना उसकी इतनी हिम्मत कहां से आ गई? मेरा अपमान कर रहा है होटल खोलकर। सिर्फ इतना ही नहीं बाबू, लोग झुंड के झुंड बनाकर वहाँ खा रहे हैं। बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है उसका। लोग कह रहे हैं कि वो अपने पिता की तरह ही स्वादिष्ट खाना बनाता है और साथ में आपके खिलाफ भी बातें कर रहा है। इसका मतलब वो सीधा सीधा मुझे चुनौती दे रहा है। मैंने उसे गांव से निकाला और वो मेरी नाक के नीचे व्यापार कर रहा है। भिखारी से व्यापार बन गया। इतनी बड़ी हिम्मत उसकी। लेकिन बाबू, वो जगह 2 गांवों की सीमा पर है, वहां आपका कोई अधिकार नहीं है। ये जानकर ही उन्होंने काम शुरू किया। क्या कहा? मेरा अधिकार नहीं? इस इलाके में सब कुछ मेरा है। मैं यहाँ का राजा हूँ। कल सुबह ही उनका हिसाब करता हूँ। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। बाबू, सुना है कि पड़ोस के गांव के नंदलाल मास्टर भी सुधीर की मदद कर रहे हैं। वो कानून जानने वाले आदमी हैं, उनसे परेशानी हो सकती है। नंदलाल? अरे वो फालतू का मास्टर मेरे रास्ते में आएगा? कल सुबह चल, सबको एक साथ सबक सिखाता हूँ। चल। जी ऐसा आप कहें बाबू, लेकिन हाँ, थोड़ा संभल कर करना होगा। सब ठीक हो जाएगा। चुपचाप वही कर जो मैं कहता हूँ। चल। ए सुधीर, बाहर निकल। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे बताए बिना होटल खोल लिया। मेरा अपमान कर रहा है, कुत्ते कमीने कहीं के। बाहर निकल। मालिक बाबू, ये क्या बात कर रही है? मेरे पिताजी का होटल है, मैं अपनी जगह पे काम कर रहा हूँ। अब इसमें भी आपको क्या परेशानी हो रही है? गजब करते हैं आप। तेरी जगह इस इलाके में तेरा कुछ नहीं है। यहाँ वही होगा जो मैं कहूँगा। तूने मेरा पैसा नहीं चुकाया, इसीलिए मैंने तुझे गांव से निकाला। यहाँ होटल खोलने का तुझको कोई हक नहीं है। मालिक बाबू, हमें छोड़ दीजिए। हम आपका गांव छोड़ चुके हैं। यहाँ हम आपका कोई नुकसान नहीं कर रहे। अरे चुप कर बुढ़िया, अपने बेटे को चुप रहने को कह दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हाँ। ए, मेरी माँ को हाथ मत लगाना, वो बीमार है। अच्छा, तो तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है, हैं? एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये हंगामा क्यों हो रहा है, हैं? बंद करो सब कुछ ये। और तू कौन है ये कहने वाला? मेरे काम में दखल क्यों दे रहा है? ये तेरे बाप की जगह नहीं है, समझा? और ये आपके बाप की भी नहीं है धनंजय। ये जगह 2 गांव की सीमा में है। यहाँ आपका कोई अधिकार नहीं है। मास्टर, तू मुझे रोकेगा? जानता है मैं कौन हूं, हैं? देखिए धनंजय बाबू, ये सरकारी जमीन है। आप यहाँ किसी को धमका नहीं सकते। ये कानूनन अपराध है, अपराध। अच्छा, तो तू मुझे कानून सिखाएगा? अरे जानता है कि मैं कौन हूँ? इस इलाके में मेरी चलती है, मेरी। तेरे को हिला डालूंगा मैं। हाँ, जानता हूँ आप जमींदार हैं, लेकिन कानून सबसे ऊपर होता है। आप इस लड़के के साथ अन्याय कर रहे हैं। आपने इसे गांव से निकाला है। आपको क्या अधिकार है किसी को गांव से निकालने का? और आप अब यहाँ पे भी इसको परेशान कर रहे हैं। इसके लिए आपको कानूनी सजा दिलवा सकता हूँ मैं। अच्छा, अन्याय? अरे इसने मेरा पैसा नहीं चुकाया, ये मेरा अधिकार बनता है इसे घर से निकालने का। मैं अपना हक लेने आया हूँ। अपने पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझा? पैसों के लिए कानूनी रास्ता अपनाइए। इस तरह से धमकाना, मारपीट करना गलत है। अगर आपने ये सब जारी रखा तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। धनंजय, आप हमेशा गरीबों पर अत्याचार करते आए हैं। आज हम इसे और नहीं सहेंगे। हम सब गवाह हैं कि आप यहाँ पे गुंडागर्दी करने आए हैं। अच्छा, तो तुम सब लोग मेरे खिलाफ जा रहे हो? मैं सबको देख लूंगा, सबको देख लूंगा मैं, देख लेना। क्या देखना है? आप क्या धमकी दे रहे हैं या फिर चेतावनी दे रहे हैं? कानून तोड़ेंगे तो सजा मिलेगी। चलिए जाइए यहाँ से, जाइए। ये बात याद रखना मास्टर। तुझे भी और इस लड़के को भी मैं देख लूंगा। जो करना है कीजिए। हम कानून के रास्ते पर हैं। अब हम आपसे डरने वाले नहीं हैं।
समझ गए? बात करते हैं देख लेंगे देख। अरे जाओ, जिसको देखना है देख लेना, कानून तुमको देख लेगा। जाओ यहां से। ए विशु, आज रात काम खत्म करना होगा। उस मास्टर के घर में आग लगानी होगी। उसने सबके सामने मेरा अपमान किया है। अगर उसे सजा नहीं दी तो मेरी कोई इज्जत नहीं करेगा। अरे लेकिन बाबू, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। अगर पकड़े गए तो जेल होगी, फांसी तक हो सकती है। डरपोक कहीं के इतना डर क्यों रहा है? नहीं पकड़ा जाएगा। रात के अंधेरे में जाएगा, कोई नहीं देखेगा। उसने मेरा अपमान किया है, उसे सजा तो मिलनी चाहिए। अरे लेकिन बाबू, बुरा मत मानिएगा। मुझे लगता है कि ये ठीक बात नहीं है। अगर इसमें किसी की जान चली गई तो? भूल मत, इस इलाके में कानून मैं हूँ। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर। ज्यादा सवाल करेगा तो तुझे भी देख लूंगा मैं। ठीक है। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। आज रात 2 बजे जाएगा। घर में आग लगाकर भाग जाएगा। कोई देखे नहीं। बहुत सावधानी से करना। मास्टर सो रहा होगा, उसे समझ में नहीं आएगा। समझ गया। ठीक है बाबू। लेकिन वो सुधीर? उसे तो बाद में देखेंगे। पहले मास्टर को सबक सिखाना है। वो नहीं रहेगा तो सुधीर को संभालना आसान होगा। फिर एक एक करके सबको देख लूंगा मैं। मास्टर जी, देखिए वो आ रहा है छिपते छिपाते। देखिए। देख रहा हूं। हाथ में मशाल, मतलब आग लगाने आया है। हमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था। तो अब क्या करें? इसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। चलो तुम मेरे पीछे जाओ, मैं सामने से जाता हूं। जैसे ही आग लगाने जाएगा पकड़ लेंगे, ठीक है? चलो। कौन है? मुझे छोड़ो। अरे छोड़ो मुझे। बचाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे चुप रह, तू पकड़ा गया है? आग लगाने आया था ना, है ना? हाथ में मशाल लेकर। किसने भेजा तुम्हें? सच बताओ। क्या धनंजय ने भेजा तुम्हें? हाँ, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन मालिक ने मुझे धमकी दी कि अगर नहीं आए तो मुझे मार देंगे, इसीलिए मजबूरी में आया। मैं नहीं आना चाहता था। ए नौटंकी, अब रोने से कुछ नहीं होगा। जो किया है उसका फल भुगतना पड़ेगा। एक काम करो, इसे पेड़ से बांधो। कल सुबह सबके सामने इसका फैसला होगा। धनंजय का भी वही न्याय होगा। अब ये जुल्म खत्म करना होगा। बांधो इसको। मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था। मुझ में विश्वास कीजिए। छोड़ो। आप सभी लोग देखिए, ये आदमी क्या करने आया था। धनंजय के निर्देश पर मेरे घर में आग लगाने आया था। इतना बड़ा शैतान अब रंगे हाथों पकड़ा गया। अरे झूठ बोल रहे हो तुम लोग। मुझे कुछ नहीं पता। ये मास्टर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। नहीं बाबू, नहीं। मैं आज सब कुछ सच कहूंगा। आपने ही मुझे भेजा था। अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सबके सामने स्वीकार कर रहा हूं, मैंने आपको मना भी किया था। आपने मुझ पर दबाव बनाया। अरे चुप कर रे नालायक कहीं के। झूठ काहे बोल रहा है? चुप कर, बेवकूफ कहीं का। नहीं। आपने मुझे सालों तक डरा कर काम करवाया। अब नहीं, मैं सच बोलूंगा। जब उस गरीब आदमी की जमीन डूब गई, आपने जानबूझकर उसे सताया और घर से निकाला। अब जब वो ईमानदारी से होटल चलाकर अपने परिवार को, अपना पेट पालने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसे खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। बस, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पुलिस वाले भी आ चुके हैं। अब इन्हें गिरफ्तार करेंगे। धनंजय चौधरी, आपको गिरफ्तार किया जाता है आग लगाने की कोशिश और साजिश के आरोप में। हालांकि आपके खिलाफ पहले भी कई शिकायतें आई थी, लेकिन सबूत नहीं थे। अब सबूत मिल गए हैं, इसीलिए आपको छोड़ा नहीं जाएगा। चलिए। नहीं, मुझे छोड़ दो। अरे मैं यहाँ का जमींदार हूँ। तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते।
जमींदार हो या ना हो, कानून से ऊपर कोई नहीं होता है। तुम्हारे अपराध की सजा तुमको मिलेगी, जैसे तुमने निर्दोष लोगों को सताया। हाँ देखो माँ, अन्याय का अंत हो गया। अब पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। आखिरकार न्याय हुआ। हाँ, अब हम शांति से होटल चला पाएंगे। कोई भी हमारी राह में बाधा नहीं बन पाएगा। पुलिस ने पकड़ लिया। अब कोई गरीब और असहाय लोगों पर अन्याय नहीं करेगा। अब हम इस मास्टर जी को गांव का प्रधान मानेंगे। क्या कहते हो भाई लोग? अब हम मास्टर जी को गांव का प्रधान मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तुम लोग देखो, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का परिणाम क्या होता है। इसलिए मैं कहती हूँ, कभी किसी का बुरा मत करो। सब लोग मिलजुल कर रहो। तुम्हें याद रखना है, इस शैतान ने हमें गांव से क्यों निकाला। जवाब कमेंट में जरूर बताना। और हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताना। दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।